हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। आज आपसे मैं मुखातिब हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सिलसिले से उस- के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार सिकंदर कोई बहुत बड़ा शहर जीत के जा रहा था। महान तो बहुत जय जयकार हो रही थी उसकी, सारे जवान कह रहे थे सिकंदर जैसा कोई नहीं, सिकंदर जैसा कोई। वो फूले नहीं समा रहा था सिकंदर। तो रास्ते से कुछ महात्मा गुजरे, तो उन्होंने बोला, महान सम्राट सिकंदर की जय हो। तो सिकंदर बोला, बताओ क्या चाहिए आप लोग को। तो उसने बोला, सिकंदर एक काम करना, हमारे कपड़े फट गए और हम मरने वाले हैं। तो एक सुई है, आप उस सुई को ले लो और जब हम मर जाएं और जब आप ऊपर आना तो वो सुई हमारी लेके आना। तो सिकंदर कह रहा है कि क्या पागल जैसी बातें करते हो, मर के नहीं, मरने के बाद से कोई कैसे कुछ लेके जा सकता है। तो महात्मा बोलता है, एक सीनियर महात्मा तो बोलता है कि ए दुष्ट, हम भी तेरे को यही बात समझा रहे थे कि तू मरने के बाद सुई की नोक के बराबर भी ऊपर लेके नहीं जा सकता, तब भी तू इतना बड़ा कत्लेआम मचा रखा है, इतने लोगों को मार पीट रहा है, क्या मिलेगा तुझे इससे। तभी सिकंदर ने यह आदेश दिया था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ ऐसे लटका देना, बाहर लटका देना, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि जब सिकंदर जैसा महान सम्राट, सिकंदर जैसा महान योद्धा यहाँ धरती से कुछ लेके नहीं जा सकता, तो फिर कैसे, फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए हमेशा हमें सोचना चाहिए। हमें आजकल ऐसी एक सोसाइटी बनती जा रही है जिसमें पैसे को लोग कैरेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन चरित्र सबसे ज़रूरी होता है। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है चरित्र। कई ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग गंदे आचरण करते हैं और दिल के गंदे लोग होते हैं, और कोई कम पैसे कमाने वाला, मेहनत से कमाने वाला, वो अच्छा आचरण होता है, उसके दिल में ईमानदारी होती है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए, मतलब जैसे युवा पीढ़ी है वो बहक जाती है कि यार वो ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको फॉलो करें, उसको रिक्वेस्ट करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का भी एक एज आता है। पहले होती है तुम्हारी दौलत शोहरत, फिर होती है मासूका, फिर होती है स्पिरिचुअलिटी, और फिर होती है ज़िंदगी समझने वाली। तो जब आप ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर गुजरेंगे तब आप लोगों को जज करने का तरीका भी अलग होता है। पहले आप जब 20 21 22 25 28 तक होते हैं तो आपको लगता है कि यार जो ज़्यादा पैसे कमाता है ना वही एक अच्छा इंसान है। नो, दैट इज़ द मोस्ट अनडिजरेबल फैक्ट इन आवर सोसाइटी। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो बंदा कम कमाता है लेकिन दूसरों के प्रति उसकी नीयत सही है, दूसरों के प्रति अपनी काम ईमानदारी से करता है, कोई हड़प के नहीं कमाता। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी तरक्की को देख के जलता नहीं है। तो ये होता है, आदमी को जज करने का पैमाना बदलते रहता है। मेरे हिसाब से तो जो बंदे का कैरेक्टर पूज पूज वो होना चाहिए, मीन्स दागदार नहीं होना चाहिए। नहीं तो पैसे कमाने का क्या है, कोई भी कमा लेगा, पैसे कोई बड़ी बात नहीं होती। वक्त के साथ पैसा आता है और सबके पास आता है। मैं कह रहा हूँ वक्त के साथ पैसा आता है और पैसा सबके पास आता है, ये मानने वाली चीज़ है। तो मेरा बेसिक सा कहने का मतलब ये था कि जब सिकंदर जैसे सम्राट योद्धा की भी नहीं चली भगवान के आगे, सुई की नोक के बराबर भी नहीं ले जा सकता। ये हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना है। ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है कि भाई हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी काबिल बन जाए, लेकिन जो दूसरों से लोगों से हम ट्रीट करते हैं, जैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, वो नेक होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तत्कालिक आपका समय अच्छा चल रहा है तो आप अपने उस अहंकार के मन में किसी का वो कर दें, बेइज्जती कर दें, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ दैट elections are coming in India in 2024, and as we know Prime Minister Modi tried to re-elect himself from the third consecutive times. So it's an important junction in Indian history that we are becoming 5 trillion economy. We are seeking the permanent seat in United Nations Security Council. So I request all the Indian voters which are more intelligent, which are more credible than us, that which leader is capable to provide these two things, permanent seat in UNSC and 5 trillion economy. No doubt about it. From my side, it's the Prime Minister Modi. I don't say that you believe blindly on the Prime Minister Modi, because some policies are not good of the Prime Minister Modi also in the field of employment. But I must say the nation interest is the nation interest is blindly expanded in the era of Prime Minister Modi. And if we got these two things, permanent seat in UNSC and second 5 trillion economy, then we are unmatchable world power.
and we are after 5 trillion we have to still work hard so that we can touch that 10 trillion economy. Everything depends on the economy. If our economy is sound and good, then we must achieve our purpose politically, strategically, and militarily. So make your mind. There is a 4 to 5 months are there in the general elections. Decide on the good and pro, cons and bad, and then go to the election. Thank you and have a nice day and Jai Hind.